कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नाम है, जैसे कि भगवान पुरुषोत्तम से हमारा योग कैसे होता है, कैसे हो सकता है। तो इसलिए इस अध्याय को पुरुषोत्तम मास में जरूर पढ़ा जाता है। तो इसमें पहले 2 श्लोकों में क्या किया गया है, इस संसार की जो तुलना है वो इससे की गई है, अश्वत्थ वृक्ष से की गई है ना। अश्वत्थ वृक्ष से कैसे की, क्यों की गई है? क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष जो है वो इतना एक्सपैंड होता है, इतना फैलता है कि पता ही नहीं चलता उसकी ओरिजिनल जड़ कौन सी है। टहनियाँ एक दूसरे के बीच में उलझती रहती हैं। कभी आप लोगों ने देखा हो तो बरगद का पेड़ या इवन पीपल का पेड़, दोनों को ही अश्वत्थ वृक्ष कह सकते हैं। तो एक दूसरे में टहनियाँ उलझी रहती हैं, तो समझ ही नहीं आता कि कौन सी टहनी कहाँ से कैसे ये सुलझेंगी भी या नहीं सुलझेंगी, वो नहीं पता चलता है। तो ऐसे ही संसार की तुलना जो है वो अश्वत्थ वृक्ष से की गई है कि संसार ऐसे ही है, इतना फैला हुआ है, हम इतना फैला लेते हैं और उलझे रहते हैं इतना ज्यादा कि हम अगर निकलना चाहें भी तो निकल नहीं पाते हैं, है ना। हमें ऐसा लगता है कि अपने परिवार में, अपने बच्चों में, रिश्तेदारी में, काम काज में, आप ये सोचो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना, उसमें भी कितनी कठिनाई होती है। जैसे माता जी अगरतला से अब वाराणसी जा रही हैं, नॉट ए इजी जॉब। अभी तो बच्चे चलो छोटे हैं कि चलो स्कूलिंग अभी छोटी है, मान लो एक बच्चे बड़े हो और स्कूलिंग वगैरह हो तो कितना कठिन है। इधर से स्कूल चेंज कराओ, उधर से छोड़ो, उधर से एडमिशन कराओ, बहुत मुश्किल है। और सब लगेज वहाँ से पैक करो, वहाँ लेके जाओ, वहाँ घर ढूंढो, वहाँ मतलब एक उलझे रहते हैं ना संसार। इसी तरह से जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम घर शिफ्ट करने में इतने उलझे हुए हैं, तो सोचिए कि हम संसार में कितने उलझे हुए हैं कि ये संसार छोड़ के जब जाने की बात भी मन में आती है तो कैसे दिल में होता है कि कैसे छोड़ेंगे, कैसे परिवार को छोड़ेंगे। इधर मेरी एफडी पड़ी है, उधर प्लॉट पड़ा है, उधर ये पड़ा है, इसको कैसे समेटेंगे। यहाँ मेरा घर है, यहाँ दुकान है, यहाँ से तो मैं मार्केट से ये ले लेती हूँ। तो कितना सब कुछ एक उलझन सी होती है। तो ये संसार की तुलना इसलिए अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। और क्योंकि संसार जो है एक बहुत ही उलझन है, और साथ में उल्टे अश्वत्थ वृक्ष से की गई है, जो पानी में, अगर पानी के पास यानी कि किसी जलाशय के पास वृक्ष हो तो हमें दिखाई कैसे देता है, उल्टा दिखाई देता है ना। वो उल्टा ऐसे दिखाई देता है कि सारा जैसे नीचे फैला हुआ है। वैसे टहनियाँ ऊपर होती है लेकिन वो ऐसे दिखाई देती है कि वो नीचे फैली हुई है। उल्टे जो दिखाई दे रहा है तो नीचे फैली हुई है। तो एक इस तरह इसलिए संसार की तुलना उल्टे अश्वत्थ वृक्ष से की गई है कि जैसे वो नीचे फैली रहती है टहनियाँ, ऐसे ही अश्वत्थ वृक्ष की टहनियाँ जो है वो फैली रहती हैं। हम अपने संसार में ऐसे उलझे रहते हैं, कभी उससे निकलना जो है वो बहुत कठिन है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। इस वृक्ष को हम समझ ही नहीं सकते। हम सोचें कि हमारा परिवार कहाँ से शुरू हुआ, क्या आदि था। हमारे पिता, हमारे दादा, उनके पिता कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई आखिर, ये कहाँ से संसार, ना आदि है और ना अंत है, कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए भगवान ने इसकी तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। तो ना तो इसका आदि है ना अंत है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है ये हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन मनुष्य को चाहिए
कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। कैसे कट सकता है, कैसे इस संसार से ऊपर हो सकते हैं? विरक्ति के शस्त्र से। जब हम विरक्त, संसार में रहते हुए भी विरक्त हो जाते हैं, तब हम संसार को छोड़ सकते हैं, वरना संसार हमसे छूटता नहीं है ना। रेनंसिएशन should not be the means of purification, it should be the result of purification. Means हम शुद्ध होना चाहते हैं, इसलिए हम संसार छोड़ रहे हैं, या शुद्ध हो चुके हैं तो संसार हमसे छूटता जा रहा है। जब हम शुद्ध हो जाते हैं, विषय विनिवर्तन से निराहारस्य देहिना, 10 वर्षम रसोभ्यस्य से परम दृष्टवान। जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्के रस अपने आप छूट जाते हैं। जब हम संसार से निकल करके जो है हमें अच्छा लग रहा है, हमें आध्यात्मिक कार्य, भगवान की कार्य ये सब अच्छे लग रहे हैं, संसार हमें बेमाना सा लग रहा है, संसार हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या है, इसका मतलब क्या है? रेनंसिएशन शुरू हो गई है, विराग्य विरक्ति शुरू हो गई है। अब विरक्ति शुरू हो गई है तो हम संसार में ही रह रहे हैं, तो अपने आप क्या होगा? संसार धीरे धीरे छूटने लगेगा। कैसे छूटने लगेगा? सबसे पहले हमारे जो दूर पार के रिश्तेदार हैं वो छूटेंगे। जो अभी तक हम निभा रहे थे, अब लगेगा क्या करना है इनको, इनके साथ वो करके, तो ये समय हम है ना, वो छूटेंगे। फिर अभी क्लोज वाले रह जाएंगे। फिर उसके बाद अब उनके लिए जब और ज्यादा भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, और ज्यादा वैराग्य आएगा, फिर ये क्लोज वाले रिश्तेदार छूटेंगे। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वो छूटेंगे। फिर और वैराग्य आएगा तो अपने भाई बहन भी छूट जाएंगे। फिर और वैराग्य आएगा तो अपने बच्चों से भी लगेगा कि ये सब सेल्फिश है, इनको आज मतलब है हमारे साथ, तो ये हमें हमारे साथ रह रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं। कल इनको मतलब समाप्त हो जाएगा तो ये चले जाएंगे, ये सब हमें छोड़ के चला जाएंगे, केवल हैं तो केवल एक मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं। तो धीरे धीरे ये वैराग्य कैसे आएगा? जितना जितना हमारा भजन प्रगाढ़ होगा, जितनी जितनी हमारी भक्ति प्रगाढ़ होगी, जितनी जितनी परसेंटेज में हम आगे बढ़ेंगे, उतनी उतनी परसेंटेज में वैराग्य आएगा, विरक्ति आएगी। वो होगा कैसे? पहले दूर पार के, फिर और पास और पास और पास, और धीरे धीरे पति से, बच्चों से, धीरे धीरे इनसे भी विरक्ति आने लगेगी, वैराग्य आने लगेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वैराग्य का अर्थ ये है कि विरक्ति आए, वैराग्य आए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम प्रेम ना करें, है ना। प्रेम और वैराग्य में, प्रेम और आसक्ति में अंतर है ना। क्या अंतर है? हम कहते हैं ना, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, है ना। प्रेम होना चाहिए लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मीन्स प्रेम होना चाहिए, मीन्स एक दूसरे की केयरिंग होनी चाहिए, एक दूसरे की देखभाल होनी चाहिए। लेकिन आसक्ति इन द सेंस, आज हम दोनों पति पत्नी रह रहे हैं, कल मेरे को कुछ हो जाता है, मैं पहले चली जाती हूँ या मेरे पति पहले चले जाते हैं, दोनों में से एक जना तो पहले जाएगा ना। तो भगवान ने कोई ऐसा तो नहीं किया कि हम दोनों को इकट्ठे लेके जाएगा। लेकिन ये आसक्ति ना हो कि हो मैं तो अब उनके बिना नहीं रह सकती, ठीक है। ये भगवान का सिस्टम है, ये ऐसे ही होना है कि टर्न बाय टर्न सबको जाना है। जिसका जितना जितना समय लिखा है उतना उतना समय सबको मिलना है ना। तो ये आसक्ति हमें नहीं होनी चाहिए। ये आज हमारे प्रियजन के साथ, किसी के साथ कुछ हो गया तो हमने जी तोड़ फोड़ शुरू कर दी, भगवान आप कुछ नहीं हो, बस आपने तो मेरा ये छीन लिया, आपने तो मेरा वो छीन लिया। ये आसक्ति है, ये वो है हमारा, है ना। प्रेम है, प्रेम मीन्स आपको केयर है, आप उनका ध्यान, आपके साथ रह रहे हैं, आप उनका टेक केयर कर रहे हो, आप उनका देखभाल कर रहे हो, उनकी हेल्थ का, उनके खान पान का, उनकी वो भक्ति ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन सबका टेक केयर करना ये प्रेम है। क्योंकि अज्ञानता है ना, यही तो अज्ञानता है कि हम समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, ज्ञान नहीं है ना इस चीज का कि
आप ये सोचिए कि जो चीज हमारे पास है आज हमें अपने बच्चों के साथ आसक्ति है, अगर वो भगवान ने वो बच्चे नहीं दिए होते तो हम क्या करते? तो क्या करते? ऐसे कपल भी तो है ना जिनके बच्चे नहीं है, तो क्या करते? ठीक है, भगवान ने दिए, इतने समय के लिए दिए। आज पति के साथ कुछ हो जाता है, पत्नी के साथ कुछ हो जाता है, तो क्या हो गया? कई ऐसे भी तो हैं जिनकी शादी होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको इतना समय मिला रहने के लिए, आपका इतना ही समय था, है ना? तो इस चीज को समझना कि ये सब कुछ, और साथ में कर्मों की थ्योरी को समझना, ये बहुत आवश्यक है। ये तब समझ सकते हो, ज्ञान है तो आप समझ सकते हो, अज्ञानता में आप नहीं कह, अज्ञानता में तो आप दोषी होगे। अगर अच्छा हो रहा है तो मैंने किया है, बुरा हो रहा है तो आपने किया है ना? बुरा हो रहा है तो आप। तो भगवान यही कहते हैं कि वैराग्य लाना पड़ेगा, विरक्ति के शस्त्र से इसे काट गिराएं। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। पहले विरक्ति के शस्त्र से काटना है और फिर क्या करना है? फिर कहाँ जाएं? संसार से विरक्ति हो गई, जाए कहाँ? ऐसे स्थान में जाए कि जहां जाकर के वापिस लौटना ना पड़े, वापिस आना ना पड़े। आगे भगवान बताएंगे किस स्थान पे जाना है ना? किस स्थान पे जाना है? तो जहां जाकर के वापिस लौटना ना पड़े और वहां उस भगवान की शरण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार हो। क्या करना है? संसार से वैराग्य लेकर के, विरक्ति लेकर के उस भगवान की, उस धाम की, उस शाश्वत धाम की खोज में जाना है जहां से फिर वापस लौट करके हमें आना ना पड़े, है ना? क्यों? अगर हम क्यों नहीं खोज करते हैं बताइए, है ना? हम ऐसे स्थान की खोज करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ खुश हैं, हमें यहाँ अच्छा लग रहा है, सभी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, चाहे हम कितनी भी दुखी हो, कितने भी कष्टों में बैठे हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ खुश हैं, है ना? हमें इस खोज इसलिए नहीं होती क्योंकि हम यहाँ सेटिस्फाइड है, हमें यहाँ कोई समस्या नहीं। अगर यहाँ कोई समस्या हो, यहाँ सेटिस्फाइड ना हो तो हम खोज करें ना। हम एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहाँ की फैकल्टी अच्छी नहीं है, टीचर्स अच्छी नहीं है, वहाँ पर बहुत बदमाशी होती है, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमने अपने बच्चों का एडमिशन कराया, बच्चे मेरे बिगड़ रहे हैं, पढ़ाई होती नहीं है, सारा दिन बच्चे आवारागर्दी करते हैं, तो क्या होगा? हम खोज करेंगे कि कोई ऐसा कॉलेज मिले जहाँ मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं, जहाँ उनको ये सारी समस्याएं जो है वो ना हो गया तो हम चेंज करने का सोचेंगे, खोज करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ सेटिस्फाइड हैं, हमें अच्छा कॉलेज मिला हुआ है, हम वहाँ सेटिस्फाइड हैं, तो ठीक है, चाहे अच्छा नहीं भी है, लेकिन अगर मान लो वो कॉलेज अच्छा नहीं है, फैकल्टी अच्छी नहीं है और बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा अगर बिगड़ा हुआ ही है तो क्या होगा? उसको तो अच्छा लगेगा वो कि ठीक है, उसको एंजॉय करने को मिल रहा है, उसको अच्छा लगेगा, है ना? ऐसे ही अगर हम भक्ति में नहीं हैं और हम एंजॉय ही करना चाहते हैं केवल जीवन को, तो हमें ये भौतिक संसार अच्छा लगेगा, है ना? जो थोड़ा सा कुछ समझ जाएगा, कुछ पिछले जीवन की सुकृतियां हैं, कुछ थोड़ा सा हमारा कोई हमारे कर्मस ऐसे हैं कि हम भक्ति में या किसी भक्त की कृपा हो जाती है जिसने हमें थोड़ा सा बताया, तो हम आगे को चल पड़े। आगे क्या कहते हैं? जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। ये बहुत कठिन होमवर्क जो भगवान देते हैं, ये हमारे लिए इस जीवन के होमवर्क है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं। कौन जा पाएगा? कौन खोज करेगा? जो झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है, जो मोह से मुक्त है, जो कुसंगति से मुक्त है। भाई कुसंगति भगवान ने बोली ना, हमें कुसंगति अच्छी लग रही है, हमने बच्चे का कॉलेज में भेजा, उसको कुसंगति अच्छी ही लग रही है,
तो क्यों सोचेगा चेंज करने का? उसको तो ऐसे ही दोस्त यार फ्रेंड्स चाहिए थे जो आवारागर्दी करें, और फिर तो उसको कॉलेज बहुत बढ़िया लगेगा जहाँ सुबह से लेके शाम तक पढ़ाई होगी। अगर वो बच्चा खुद ही इस तरीके का है तो उसको कॉलेज अच्छा थोड़ी लगेगा, है ना? तो हम खुद अभी भौतिक इंद्रियों के मारे हुए हैं, मीन्स इंद्रियां हमें परेशान करती हैं, हमें ये चीजें भोग ऐश्वर्य विलास ये सब अच्छा लगता है, तो हमें कुसंगति भी अच्छी लगेगी। तो लेकिन जो झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, शाश्वत तत्व को समझते हैं मीन्स जो आत्मा को समझते हैं, शरीर और आत्मा के भेद को समझते हैं, भगवान को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने अपनी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख आए दुख आए दोनों में समभाव है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना, है ना? और वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। कौन कौन खोज करता है, कौन कौन उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करता है, ये उसके लिए भगवान ने क्वालिफिकेशन बताई है। क्या क्वालिफिकेशन बताई है? कि जो झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक कामनाओं को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख में समभाव हैं, जो मोह रहित होकर शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं, उस राज्य को जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाला है। ये भौतिक जगत शाश्वत है क्या? भौतिक जगत शाश्वत नहीं है। पता नहीं कब प्रलय आ जाएगी और कब ये समाप्त हो जाएगा। अनंत तब भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं। ये मेरा धाम, कौन सा शाश्वत राज्य? भगवान कहते हैं जो मेरा धाम है वो वहाँ ना तो सूर्य ना चंद्रमा की द्वारा प्रकाशित होता है, और ना वहाँ पर अग्नि या बिजली की आवश्यकता है। जो लोग यहाँ पहुँच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौट करके नहीं आते। जो यहाँ पहुँच जाते हैं वो फिर से इस भौतिक जगत में लौट करके नहीं आते। अब चॉइस हमारी है कि हम इस भौतिक जगत में लौट करके आना चाहते हैं या नहीं चाहते, है ना? अगर भौतिक जगत अच्छा लग रहा है तो लौट करके आएंगे, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो लौट करके आने की इच्छा नहीं होगी। कॉलेज बिगड़ा हुआ है, बदनाम कॉलेज है, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि हम खुद ही इसी कैटेगरी के हैं, है ना? तो फिर उसी कॉलेज में रहने की इच्छा होगी। नहीं तो क्या होगा, चेंज करें, अच्छा कॉलेज में जाएं जहाँ पढ़ाई होती हो, जहाँ फैकल्टी अच्छी हो, तो इस तरीके की इच्छा होगी। जब हम अब इस भौतिक जगत से बोर हो चुके हैं, थक गए हैं, ऊब गए हैं, देवहूति क्या कहती है को कपिल मुनि को कि अब मैं इस भौतिक संसार से ऊब चुकी हूँ, अब मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ, है ना? जब तक हम ऊबते नहीं हैं तब तक हमारे अंदर निकलने की इच्छा नहीं है ना? वो ऊब आनी चाहिए। ऊब कैसे आएगी? हमें तो अच्छा लग रहा है ना? अभी तो अच्छा लग रहा है ना, बच्चे हैं, परिवार है, कैसे कैसे ऊब आएगी? यही इस धीरे धीरे भक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी विरक्ति आएगी ना, विरक्ति आएगी, वैराग्य आएगा। और जब संसार धोखे देता है, संसार परेशान करता है, संसार में दुख आते हैं, संसार में कष्ट आते हैं, वो एक भक्त के लिए बहुत सुंदर समय होता है ना? हम कहते हैं ना, हम भक्त लोग कहते हैं ना कि भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं, है ना? आप तो इतनी भक्ति करते हो फिर भी आपके जीवन में कष्ट आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि हम इस संसार से ऊबने लगे, ये संसार से हमें ऊब होने लगे कि कब ये छूटेगा, इतने कष्ट भरा जीवन में कब छोड़ूंगी, कब मैं अपने प्रभु ठाकुर के पास जाऊंगी, कब मैं अभी प्रभु के चरणों में जाऊंगी जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ
केवल आनंद ही अनंत है। बस मुझे भगवान की सेवा करने को मिलेगी, मैं उनको पंखा करूंगी, उनको चावल करूंगी, उनके लिए प्रसाद भोजन बनाऊंगी, उनके लिए बिस्तर लगाऊंगी, बस उनकी सेवा। और वो मेरे हर सेवा के लिए प्रसन्न होंगे। जब मैं उनकी सेवा करूंगी तो वो कितने प्रसन्न होंगे। संसार की आप कितनी भी सेवा कर लीजिए, कोई प्रसन्न नहीं होता। एक दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, अगर 5वें दिन नहीं करेंगे तो वो 4 दिन 5 दिन का वो सब भूल जाएंगे। केवल जो दिन नहीं किया वो वही याद है, तो कुछ कर रहे हैं। और भगवान क्या है, जब जीव एक बार भगवान का नाम लेता है, सारा जीवन कुसंगति करता है, सारा जीवन बुरे कार्य करता है, और जब भगवान के धाम में जाता है तो भगवान वही खाता खोलते हैं, नहीं इसको नरक में नहीं भेजना। क्यों? क्योंकि इसने एक बार कृष्ण का नाम लिया था, है ना, क्योंकि इसने एक बार कृष्ण का नाम लिया था। एक बार कृष्ण के नाम लेने से भी भगवान उसका नरकवास, नरक गमन जो है वो रोक लेते। केवल नरक के दर्शन करा दो, है ना, नरक के दर्शन करा लो, भले ही हमने पूरा जीवन कितने ही बुरे काम किए। भगवान कहते ना, अभिचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित। कि कोई दुराचारी से दुराचारी हो के भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु मानना चाहिए। केवल ये नहीं कि हमने तेरे दुराचार माफ कर दी, नहीं जी, साधु ही हो गया। केवल कंडीशन क्या है, अनन्य भाव से मेरा भजन कर, है ना। अब आ गया मेरी वाल्मीकि जी, देखिए क्या था, इतने दुराचारी थे लेकिन जब भजन शुरू किया तो अनन्य भाव से किया। मृगारी का क्या था, इतने दुराचारी थे लेकिन जब भजन किया तो अनन्य भाव से किया। इसलिए जो जीवन बीता सो बीता, लेकिन अगर अब आ गए तो अनन्य भाव से भजन करना, है ना। जब अनन्य भाव से हम भगवान से जुड़ते हैं तो क्या होता है, फिर भगवान ये भी नहीं देखते कि तुम्हारा भजन कितना अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तुम अच्छा जपा कर रहे हो या नहीं। अनन्य भाव से लगी हुई है ना, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इस संसार की में सबसे बड़ी वो बात क्या है कि यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है ना। तो भगवान ये नहीं देखते कि जब कोई परफेक्ट होगा तो वो मेरे पास आएगा, नहीं, वो चल पड़ा है ना, प्रयास कर रहा है ना, बस उनके लिए वही काफी है कि, लेकिन अनन्य भाव से। फिर अब डगमगाना नहीं है कि किसी ने कहा वहां चुन्नी चढ़ाओ तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी, वहां चादर चढ़ाओ तो ये मिल जाएगा, वहां 40 दिन जोत चलाओ तो नहीं। फिर तो बस अब आ गए तो आ गए। खराब है, जब मैं 16 साल का था, कोई अगर जैसे मतलब ये जादू टोना भूखता है ना मेरे को, वो ना मेरी किडनी ठीक हो जाए, मेरे को जैसे आप बताते हैं सारे वो ही है सब मेरे बना है, तो कोई वही अपने गुरु महाराज के लेक्चर सुनते हैं आप करते हैं। मैंने तो कल ठाकुर जी को मिर्ची खिला दी। ये नहीं कि वो हमारे जैसा बताते हैं या हम उनके जैसा बताते हैं, वो भी शास्त्र बताते हैं, हम भी शास्त्र। बात तो वही है ना, शास्त्रों में से तो बताना है, उन्होंने भी शास्त्रों में से बताना है, हमने भी शास्त्रों में से बताना है, ये सेम है ना। माता जी सब परिवार में अच्छे होते, पति प्यार करता, बच्चे प्यार करते, तो भक्ति में मन ही नहीं लगता। प्रभुपाद का साथ क्या था, अगर उनकी पत्नी अच्छी होती तो प्रभुपाद आपको नहीं मिलते। सब भक्त लोग यही तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा धन्यवाद उसकी पत्नी का करना चाहिए जो अच्छी नहीं थी, है ना, तो ताकि प्रभुपाद हमें मिले, हमारा उद्धार, हमारा कल्याण हुआ, है ना। एक तो घर में होता ही है, तो एक तो हर किसी के घर में होता है और होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। आगे क्या कहते हैं, हमें माशो जीव लोग के जीव होता इनको बोला जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। अब मैं समझा ही सकता हूँ, उनको बता ही सकता हूँ कि भाई तुम इंद्रियों में भटके हुए हो, बंधे हुए हो, उनको शास्त्रों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, है ना, हमें समझाते हैं भक्तों के माध्यम से कि इंद्रियों पर संयम करो, है ना। आगे है श्लोक संख्या 12। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है।
चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। भगवान कहते हैं ये सूर्य का तेज जो सारे विश्व में अंधकार करता है ये मुझसे निकलता है। चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मुझसे निकलता है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में नियत रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। जितने भी लोग हैं इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, इस ब्रह्मांड में, मैं सब में जा सकता हूँ। और मेरी शक्ति से मैंने ही इनको ये शक्ति दी है कि तुम इस लोक के राजा हो, तुम इस लोक, जैसे ब्रह्मा जी सर्वोच्च लोक के राजा हैं, तो हर लोक का कोई ना कोई राजा है। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर हैं तो हर स्टेट के कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर हैं। तो किसने नियुक्त किए? प्राइम मिनिस्टर ने अथॉरिटी दी कि ऐसे ऐसे इलेक्शन करो, ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर नियुक्त करो, या इस फील्ड के गृह मंत्री अलग है, फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, डिफेंस मिनिस्टर अलग है। तो ये सब भगवान प्राइम मिनिस्टर ने उनको पावर्स हैंड ओवर करी हैं। तो ऐसे ही भगवान क्या कहते हैं कि मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित हैं, अपने अपने लोक में स्थित हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट में स्थित हैं, और मैं चंद्रमा बनकर सारी वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। सोचिए अगर चंद्रमा ना हो, सारा समय सूर्य ही सूर्य हो तो क्या हो, है ना? इस वनस्पति का क्या हो, सारी धूप में सड़ जाए, है ना, सड़ जाए। तो भगवान कहते मैं चंद्रमा बनकर उनको शीतलता प्रदान करता हूँ, जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन शक्ति हूँ। अगर भगवान पाचन, जिस दिन आपका भोजन नहीं पच रहा है, आपका डाइजेशन पुअर हो रहा है, तो इसका मतलब आज भगवान अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, है ना? तो भगवान कहते हैं मैं पाचन शक्ति हूँ और मैं श्वास प्रवास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सब कुछ भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, पचाने वाला भी मैं ही सब कुछ करता हूँ। भगवान के कहने का अर्थ ये है कि भगवान की कृपा से ही ये सब हो पाता है। अदरवाइज शरीर में मैकेनिज्म सबके शरीर में एक जैसा है ना? लेकिन कभी डाइजेशन होता है, कभी नहीं होता है। तो जब भगवान की कृपा होती है तो डाइजेशन होता है, नहीं कृपा है तो नहीं होता। तो ऐसे हमें बस उन कृपा को बटोरते रहना है। आगे 15वां श्लोक, सर्वस्य चाम्भिति सर्वेष्टा मता स्मृति ज्ञानम अपोगनांचा वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मैं सबके हृदय में हूँ। मुझसे ही स्मृति है, मुझसे ही ज्ञान है और मुझसे ही विस्मृति है। मैं जो चाहूँ वो याद रखवा सकता हूँ, जो चाहूँ वो भुलवा सकता हूँ। अब को भगवान चाहते हैं तो पिछले जीवन हमें याद है क्या? हम पिछले जीवन में क्या थे? कुछ किसी को याद नहीं है। भगवान अगर इसकी स्मृति हमें हो तो सोचिए क्या हो, ये मेरे इस जीवन के पति हैं, वो पिछले जीवन के पति है, भाई कहाँ जाओ, है ना? कितना मुश्किल कार्य है। कितने भगवान ने कितना सोचा होगा ये संसार बनाते हुए कि जीवन खत्म हुआ, शरीर छूटा तो विस्मृति साथ साथ दे देनी है, क्योंकि अगर स्मृति थी तो स्मृति गड़बड़ कर सकती है ना? ये मेरे इस जीवन के माता पिता हैं, ये पिछले जीवन के माता पिता हैं, किसके पास रहना है? तो इस तरीके से भगवान कहते हैं मुझसे ही स्मृति है और मुझसे ही विस्मृति है। मैं जो याद रखवाना चाहता हूँ वो याद रखवाता हूँ, जो भुलाना चाहता हूँ वो भुलाना चाहता हूँ। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों में क्या है? भगवान कहते हैं वेदों से आप मुझे जान सकते हो। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ। लोग कहते हैं ना वेदों को, शास्त्रों को किसने लिखा है? ये भी तो मनुष्य के ही लिखे हुए हैं, ये इससे क्या? हम कहते हैं ना ये शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र क्या? शास्त्र भी तो मनुष्य के लिखे हुए हैं, मनुष्य के नहीं लिखे हुए। भगवान ने प्रदान की हैं, श्रुति रूप में प्रदान किए हैं। भले ही बाद में मनुष्य ने लिखे हैं, लेकिन भगवान ने उसको
श्रुति रूप में प्रदान की हैं, मुंह से बोल बोल के भगवान ने उनको प्रदान किए। ऐसे तो हम भगवत गीता में भी कह सकते हैं कि वेद व्यास जी ने तो लिखी है, लिखी वेद व्यास जी ने है, लेकिन बोली किसने है ना, भगवान ने बोली है। ऐसे ही वेद भी जो है वो श्रुति रूप में पहले आए और फिर वो लिखे गए। तो मैं ही वेदों की तरफ, वेदों को भगवान ने ब्रह्मा जी को स्वयं अपने हाथ से दिया है ना, तो इसलिए मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। और अगला श्लोक 19वां श्लोक, जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानने वाला है। बस क्या करना है, संशय रहित होकर भगवान को जानना है। हमें किसी तरह का कोई संशय ना हो, भगवान के ऊपर कोई डाउट ना हो कि भगवान भी, वही माता जी जैसे बता रही थी कि अच्छा सुई की नोक में से हाथी, है ना, एक भक्त क्या कहते हैं, भगवान वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, सुई की नोक में से हाथी निकालना कौन सी बड़ी बात है। उसको कहते हैं अरे क्यों मजाक करते हो, सुई की नोक से भी कभी हाथी निकलता है ना। तो ये क्या है, संशय। तो भगवान के ऊपर संशय ना करना, ये समझना कि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं और जो कुछ भी करते हैं वो हमारे हित के लिए होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। भले ही आज हमें ये लग रहा हो कि भगवान ने हमारे साथ ये क्या कर दिया, लेकिन वो भी हमारे हित में है ना, वो भी हमारे हित में है। क्योंकि जो कुछ हमारी मर्जी से नहीं हुआ तो इसका मतलब वो कैसे हुआ, वो भगवान की मर्जी से हुआ। हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो किससे हुआ, वो भगवान की मर्जी से हुआ। तो इसका मतलब क्या है, वो और भी अच्छा है, वो और भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि भगवान की मर्जी से हुआ। हम तो इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि हम इस कार्य को ऐसे कर सकते या ये डिसीजन ले सकते, क्योंकि भगवान की मर्जी से हो रहा है इसलिए और भी अच्छा है। तो जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानने वाला है। अतः हे पुत्र, ये व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। कौन, जो मुझे संशय रहित होकर जानता है। तो क्या प्रयास करना है, क्या सीखा है इस अध्याय से कि हमें संसार से कैसे धीरे धीरे वैराग्य लेना है, कैसे विरक्ति प्राप्त करनी है। विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम आज ही घर में जाकर डिक्लेयर कर दें भैया मुझे तो विरक्ति हो गई है, मुझे वैराग्य हो गए, तो यहाँ का सेंटर बंद करवा दोगे आप। तो ये नहीं करना है। वैराग्य का मतलब है हमें अंदर से वैराग्य होना चाहिए। हमें किसी भी चीज से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ खाने से, पहनने से, कहीं यहाँ घूमने जाना है, ये खाना है, आज ये मन कर रहा है, आज ये सब कुछ टोटली केवल कृष्ण की सेवा, केवल कृष्ण की सेवा, बस ये हमारा उद्देश्य है ना। धीरे धीरे वैराग्य प्राप्त करना है, धीरे धीरे। और भगवान प्रयास क्या करना है कि इस संसार से के दुखों को देखने की आदत बनानी है। हम क्या करते हैं, दुख आते भी हैं तो उसको हम बहुत गंभीरता से लेते नहीं हैं। तो अगर दुखों को देखेंगे नहीं तो क्या होगा, संसार से ऊब कभी भी नहीं होगी। तो संसार से ऊबने का प्रयास करना है, तभी विरक्ति आ पाएगी। और भगवान के धाम में खोज करके भगवान के धाम में जाने का प्रयास करना है। भगवान को संशय रहित होकर भगवान से प्रेम करना है। हरे कृष्ण। श्री गुरु की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब